हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा पेंसिया, सहायकाचार्य एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने समस्या समाधान विधि के बारे में पढ़ा था। इसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं और समस्या समाधान विधि के विभिन्न जो चरण हैं उस पर हमने चर्चा की थी। तो आज मैं आपको समस्या समाधान विधि के गुण बताऊंगी। तो समस्या समाधान जो विधि है उसका पहला गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यानी इस विधि में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्र इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर आश्रित नहीं रहते हैं और यह विधि रटने पर भी बल नहीं देती है। अगला जो इसका गुण है वो है स्थायी ज्ञान। यानी इस विधि में छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। इससे छात्र में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। फिर है तथ्यों का संग्रह और उनको व्यवस्थित करना। यानी इस विधि में छात्र तथ्यों को इकट्ठा करना सीखते हैं और फिर उनको समस्या के अनुसार व्यवस्थित करना सीखते हैं। यह विधि आगे चलकर शोध कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अगला जो इसका गुण है वो है जीवन की समस्याओं के सुलझाने में सहायक। इस विधि में छात्र जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। विद्यालय में इन समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करने से छात्रों में ऐसे कौशल और अनुभव आ जाते हैं जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगला जो इसका गुण है वो है स्वाध्याय की आदत का निर्माण। यानी इस विधि से छात्रों में स्वाध्याय करने की आदत पड़ती है और आगे चलकर जीवन में लाभदायी सिद्ध होती है। इससे अध्ययन के बारे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है छात्र। अगला जो इसका गुण है वो है पथ प्रदर्शन। इस विधि में शिक्षक और छात्रों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर भी मिलता है और समस्या समाधान विधि शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहती है। अगला इसका समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो अनुशासन को बढ़ावा देना। इस विधि में छात्रों में अनुशासन की प्रेरणा मिलती है और वह शांतिपूर्वक समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। फिर है विभिन्न गुणों का विकास। इस विधि में छात्रों में सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना, क्रियाशीलता, व्यावहारिकता, गंभीरता आदि गुणों का भी विकास होता है। और इसके अलावा मानसिक विकास है। मानसिक विकास में चिंतन है, तर्क है, कल्पना है आदि मानसिक शक्तियों का विकास भी इस विधि में प्रशिक्षण के दौरान मिलते हैं। अगला जो इसका जो गुण है वो है व्यावहारिकता व सहयोग की भावना। यानी इस विधि में छात्र अपने ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक जीवन में आसानी से कर सकता है। इस विधि में समस्या का समाधान करते समय छात्र विचार विमर्श करने और तर्क करने पर बिल्कुल भी झिझकता नहीं है और दोनों में आवश्यक सामंजस्य बनता है। इससे व्यक्तिगत और कक्षागत दोनों प्रकार का शिक्षण जो है वो संभव होता है। अब है समस्या समाधान विधि के दोष। यानी कौन कौन से दोष है समस्या समाधान विधि के। तो पहला जो दोष है वो है पाठ्य पुस्तकों का अभाव। इस विधि से छात्रों को बहुत अधिक संदर्भ पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है और जो कि आसानी से छात्र को उपलब्ध भी नहीं हो पाती है, जो समस्या का समाधान ढूंढने में आवश्यक होती है, क्योंकि प्राय विद्यालय में या पुस्तकालय में जो पाठ्य पुस्तक है वो नहीं मिल पाती है। दूसरा जो इसका दोष है वह समय का अपव्यय। इस विधि में समस्या के समाधान ढूंढने में छात्र का समय जो है वो अधिक खर्च होता है। इस कारण से हमेशा ऐसा भय बना रहता है कि पाठ्यक्रम जो है वो पूरा कब होगा। यानी विद्यालय का जो समय चक्र है उसके अनुसार पाठ्यक्रम कब पूरा होगा। अगला इसका जो दोष है वो है समस्या का चुनाव करना कठिन हो जाता है। यानी कि समस्या विधि में समस्या का चुनाव करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि समस्या उचित रूप से चुनी हुई न हो तो वह असफल भी रह सकती है। अगला जो इसका दोष है वह संतोषजनक परिणामों का अभाव। इस विधि में जो परिणाम है वो संतोषजनक प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कक्षा में कभी कभी छात्रों के मन में ऐसी बात उत्पन्न हो जाती है जिससे समय भी नष्ट हो जाता है और परिणाम भी निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे छात्रों के मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। फिर है नीरस शैक्षणिक वातावरण। यानी कि
इस विधि में कक्षा में अधिक उपयोग करने पर संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण है उसमें नीरसता आ जाती है। अगला इसका जो दोष है समस्या समाधान विधि का, वो है अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता। यानी कि जो इस विधि में अनुभवी शिक्षक है वो ही ज़्यादा सफल रहते हैं, समस्या का समाधान वो ही विद्यार्थियों के अनुसार करवा सकते हैं। अगला इसका दोष है चयनित अंशों का अध्ययन। यानी इस विधि का एक और दोष यह है कि छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन न कर केवल उन्हीं अंशों का अध्ययन करते हैं जो उनको चुनी हुई समस्या से संबंधित होते हैं। प्रत्येक प्रकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला जो दोष है वो है प्रयोग प्रदर्शन का अभाव। समस्या समाधान विधि द्वारा अधिकतर छात्र तथ्यों तथा सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें प्रदर्शन तथा स्वयं प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। अगला इसका दोष है मंद बुद्धि बालकों के लिए हितकर नहीं। यानी कि यह विधि जो है वो प्रतिभाशाली छात्रों को ही लाभ मिल पाता है इस विधि के द्वारा, तथा कमजोर व सामान्य छात्र है वो समस्या को हल करने में पिछड़ जाते हैं। फिर अब प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। समस्या समाधान विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इन कक्षाओं में छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता है समस्या का चुनाव कर सके तथा समस्याओं का हल निकाल सके। केवल उच्च कक्षाएं ही इसका प्रयोग कर सकती है। तो ये थे समस्या समाधान विधि के गुण व दोष। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।